नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हुआ तो मोदी सरकार के 4 सहयोगी पार्टी के नेताओं पर सबकी नजरें आकर टिक गई थी, जिसमें पश्चिम यूपी से जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान वो चेहरे जिस पर आकर सबकी नजरें थी। दरअसल मुस्लिम वोटों पर इनकी पार्टी का आधार रहा है, लेकिन वक्फ बिल पर जिस तरह से इन्होंने पलटी मारी है, मुस्लिमों में इसको लेकर काफी रोष नजर आ रहा है, क्योंकि नाराजगी इसी बात को लेकर है कि अगर ये चाहते तो मोदी सरकार ये बिल पास नहीं करा पाती। मोदी जी ने जो है ना 4 बकरे तैयार किए हैं, उनमें जयंत चौधरी है, HD देवगौड़ा, नायडू जी और आपका नीतीश कुमार, क्योंकि ये मुस्लिम हितैषी का भी एक पहले से ही रहा है कि मुस्लिम को वोट करता है। चेहरे उतर इनके जो है नकाब जो थे वे सब उतर गए। स्थिति क्या 2027 की विधानसभा चुनाव में क्या जयंत चौधरी को कोई झटका मिलेगा इस बात को? जयंत चौधरी जी जो है ना भाई वरिष्ठ नेता हैं और इधर आदरणीय जो है चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र हैं, लेकिन एक परिपक्व जो राजनीति की होनी चाहिए वो आज तक उनके पास नहीं है। पहले से ही जो हमने देखा है कि एक परिपक्व राजनेता का जो है ना उनके अंदर हमेशा से अभाव रहा है, और इस चीज़ का खामियाजा इन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नाराजगी मुस्लिम की खास तौर से इनसे हो चुकी है। अब पार्टी नेताओं के बीच भी घमासान की खबरें राजनीतिक हलकों में घूम रही है, जहां नीतीश कुमार की पार्टी में अंदर खाने उथल पुथल की खबरें चर्चा में है, वहीं रालोद विधायकों के बीच भी नाराजगी की खबरें सुनाई दे रही है। ऐसा लगातार दावा राजनीतिक जानकार व वरिष्ठ पत्रकारों के बीच सुनने को मिल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार KP मलिक है, जो रालोद की राजनीति पर लंबे समय से पकड़ रखते हैं। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट करके इस खबर को और मजबूत कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार KP मलिक लिखते हैं कि सूत्रों से बड़ी खबर, रालोद के मुस्लिम विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। वक्फ संशोधन विधेयक का जयंत चौधरी द्वारा समर्थन के बाद रालोद के मुस्लिम विधायक यहां सकते में हैं, जिनका इस्तीफा देने की खबरें हैं। गौरतलब है कि नीतीश कुमार के रुख को लेकर JDU नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया था। दरअसल ये सूत्र कितने मजबूत है, इसको लेकर तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर को लाखों लोग सोशल मीडिया पर अब तक देख चुके हैं, और कई लोग अपने अपने हिसाब से कमेंट भी कर रहे हैं। जहां एक यूजर्स है डॉक्टर अरुणेश यादव, जो लिखते हैं रालोद, जदयू, JDS, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी का कोई विधायक इस्तीफा नहीं देगा। ये सब सत्ता के लालची लोग हैं। इन्हें विचारधारा या बहुजन और अल्पसंख्यकों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये लोग इतने ही असूल आदर्श वाले होते तो फिर NDA गठबंधन में शामिल ही क्यों होते। वहीं प्रबोध नामक यूजर्स ने लिखा है कि इस्तीफा देने से कोई फायदा नहीं है, जो नफा नुकसान होना था वो हो गया। अब रालोद पार्टी रहे या खत्म हो जाए, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं ऐसे हजारों की संख्या में लोग अपना कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया यहां दे रहे हैं, लेकिन इन खबरों के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मची हुई है। इस बीच सवाल यह भी है कि क्या वाकई रालोद के मुस्लिम विधायक इस्तीफा देने के मूड में है, तो एक बार यह भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल रालोद के पास यूपी में 9 विधायक है, जिसमें से 2 मुस्लिम विधायक हैं, जहां थाना भवन से अशरफ अली व सिवाल खास मेरठ से गुलाम मोहम्मद विधायक है, जिनके इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है। अब इस बीच एक चर्चा रालोद खेमे से इस्तीफे की खबरों के बीच यह भी सामने आ रही है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जिसमें रालोद के खाते से एक मंत्री बनाया जाना है। इसलिए जयंत चौधरी यह मौका मुस्लिम विधायक को देना चाहते हैं। हालांकि यह खबर ऐसे भी देखी जा रही है कि पार्टी में कोई भगदड़ न हो, इसको कंट्रोल करने के लिए यह खबर मैनेज की जा रही है। हालांकि सत्यता क्या है, इसका खुलासा तो कुछ समय बाद होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इन बीजेपी के इन सहयोगी दलों पर अब जनता के बीच से मानसिक तौर पर इस्तीफे का दबाव बढ़ सकता है।
मतलब यूपी में 2027 से पहले की यह लड़ाई जितनी आसान अब तक नजर आ रही थी, अब इतनी आसान होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इस खबर पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।